नमस्कार। सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को सादर वंदन। वर्तमान समय पर जो महामारी हमारे समाज, देश और चारों ओर जो व्याप्त हो रही है, हम सबको इसमें मिलकर सहयोग करना है। 7 मई तक जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, इसके अंतर्गत शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति मृत है, उनके जो परिजन हैं, वो दशा कर्म, द्वादशा और वर्षी कर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में कई लोगों के मन में संशय है कि ऐसी स्थिति में हमको क्या उपाय करना चाहिए और हमारे शास्त्र क्या हमें मार्गदर्शन देते हैं, जीवन दर्शन में हमको क्या उपाय करने चाहिए। इस हेतु हम आपको बता दें कि जिनके घर में कोई व्यक्ति अगर मृत हुआ है और वो 10वां कर्म नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में आप 10वें दिन एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डालकर जो फूल है, अस्थि है, उनको उसमें विसर्जन करके परमेश्वर से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लें और उन अस्थियों को पुनः निकाल कर किसी पोटली, थैली बनाकर या मटकी में रखकर अपने घर के नज़दीक अगर कोई वृक्ष, पीपल या कोई अन्यत्र पेड़ हो तो उस पर टांग दे, या फिर मुक्ति धाम में स्थान अवेलेबल हो तो वहाँ, नहीं तो अपने घर के आसपास कहीं पर भी टांग दे और घर में धूप ध्यान करके परमात्मा से प्रार्थना कर ले। जब भी ये कोरोना कर्फ्यू खत्म होता है, ये महामारी समाप्त होती है, तो विधि पूर्वक उस क्रिया का बाद में संपादन कर ले। लेकिन वर्तमान समय पर कोई भी व्यक्ति घर में पूरा विधि विधान, क्योंकि इस समय स्वाभाविक स्थिति है, शासन के नियमों का हमको पालन करना है, मानव कल्याण ही हमारे लिए सर्वोपरि है, हम सबको मिलजुल कर साथ देना है। तो घर में इस प्रकार के कर्म करने के लिए निश्चित है हम किसी भी प्रबंधक को बुलाएंगे, उससे कर्म कराएंगे तो महामारी फैलने का अंदेशा रहेगा। तो ऐसे समय पर आप ही परिवारजन मिलकर एक तपेली में, पुनः सुन लीजिए, एक तपेली में जल का पात्र पूरा जल भरिए, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डाल के जो फूल होते हैं अस्थि, उनको विसर्जन करके वहीं पर उनकी मुक्ति के लिए गंगा माता का ध्यान करके स्मरण मात्र से गंगा प्रसन्न हो जाती है। तो उन गंगा माता का ध्यान करके अस्थि को विसर्जन करें, मानस चिंतन करें, मन में कि गंगा जी का ध्यान करें और उसमें अस्थि विसर्जन करके और उन अस्थियों को पुनः उसमें से निकाल कर एक थैली में रख लेकर एक बाहर कहीं जो अच्छा वृक्ष हो घर के समीप, जहाँ पर कोई असुविधा ना हो, कोई उसको हाथ ना लगा सके, इसी ऊंचे स्थान पर उसको टांग दे। जब भी ये महामारी समाप्त होगी उसके बाद विधि विधान से आप कर ले। और उसी कृत्य के बाद जब हम घर में वो कृत्य करते हैं, उसी कृत्य के बाद में आप अपनी दिनचर्या की जो दैनिक दिनचर्या के कार्य है उसका संपादन कर ले। यही मेरा आपसे अनुरोध है। और नियमों का पालन करें, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करें, ताकि ये महामारी शीघ्र समाप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम।